हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का यूनिट 1 आईसीटी फॉर एनरिचिंग टीचिंग एंड लर्निंग का सेक्शन 1.3 कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि इस सेक्शन से आपके बीएड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और आप उसे किस तरह अटेंड करें। हमारा फोकस इस वीडियो में रहेगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर। फ्रेंड्स, मैं सेक्शन बाय सेक्शन जा रही हूँ और हर एक सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसे डिटेल में स्टडी करवा रही हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। चलिए अब डिटेल में जानते हैं। इस सेक्शन से जो क्वेश्चन आ सकता है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस यानी कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक और एलिमेंट्स के वीडियो में बना चुकी हूँ और उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज का वीडियो हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे बनाएंगे और हमारे आने वाले वीडियो साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पर रहेंगे। तो चलिए अब डिटेल में जानते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आपका क्वेश्चन जब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आए तो फ्रेंड्स पहले कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिएगा कि वो क्या होता है, उसके बाद ये कौन से वर्ड से डिराइव्ड है उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। फिर आप साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखिएगा और उसके एलिमेंट्स लिखिएगा। और ये सारे पार्ट्स कम्युनिकेशन के जो फर्स्ट पार्ट है यानी उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें जाएंगे। उसके बाद जाके आप टाइप्स आइएगा और टाइप्स में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ हर एक टाइप को एक्सप्लेन कीजिएगा। हमारे आंसर का फॉर्मेट यही रहेगा। तो आप कम्युनिकेशन में लिखिएगा कि इट इज अ प्रोसेस टू शेयर, ट्रांसमिट, इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और आइडियाज। यानी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडियाज या इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं या इम्पार्ट करते हैं, इसका मतलब प्रदान करते हैं। उसके साथ कम्युनिकेशन एक जो वर्ड है जहाँ से डिराइव्ड है वो है एक लैटिन वर्ड, इसका मतलब है कम्युनिस। जो उसमें कॉम जो वर्ड है दैट मीन्स कॉमन एंड म्यूनिस का वर्ड है गिव एंड टेक या फिर म्यूचुअल शेयरिंग। साइकोलॉजिस्ट मेरियस के हिसाब से कम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है जहां म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आइडियाज का, फैक्ट्स का या इमोशंस का। इसके जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होता है सेंडर। सेंडर एक ग्रुप हो सकता है या इंडिविजुअल हो सकता है जो मैसेज सेंड करता है। जिसके लिए मैसेज सेंड होता है उसे बोला जाता है रिसीवर। या तो वो एक इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप हो जाता है। और जो मैसेज होता है या तो वो वर्बल हो सकता है यानी वर्ड्स में हो सकता है या नॉन वर्बल यानी कोई जेस्चर हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, जो एक सेंडर सेंड करता है रिसीवर को। फ्रेंड्स, यही इंट्रोडक्शन के पार्ट आपको हर एक कम्युनिकेशन, कोई भी क्वेश्चन आए कम्युनिकेशन पर, इसे लिखना है। इसके बाद आप डिटेल में जाएंगे जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है और वो है टाइप्स। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन सेंडर एंड रिसीवर। फ्रेंड्स, यहाँ 2 तरीके के टाइप्स बुक्स में दिए हुए हैं और दोनों टाइप को आपको लिखना है। और इसमें आप सेंडर एंड रिसीवर के हिसाब से लिखिएगा कि 1 to 1 होता है, यानी 1 to 1 communication occurs when one person speaks or writes with another individual। यानी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को या तो बोलता है या लिखता है, उसे 1 to 1 कम्युनिकेशन कहा जाता है। 1 to many कम्युनिकेशन होता है। इट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कॉमनली फाउंड इन मीडिया सच एज प्रिंट, रेडियो एंड टेलीविजन वेयर सेंडर इज 1 बट रिसीवर आर मेनी। तो यहाँ सेंडर एक होता है, 1 to many होता है, तो मेनी रिसीवर्स होते हैं। और ये हमें मिलता है मीडिया में मिलता है, जिस तरह प्रिंट हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़पेपर हो या रेडियो या टेलीविजन में हो। मेनी टू मेनी में आएगा। मेनी टू मेनी कम्युनिकेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन दैट कैप्चर्स the increased role of public in society like blogs, surveys and feedbacks। यानी आप अगर सर्वे कर रहे हैं तो बहुत लोगों के डिमांड्स और उनके रिक्वायरमेंट्स लेकर एक पूरे नेशनल व्यू को लिया जाता है और वहाँ मेनी टू मेनी कम्युनिकेशन होता है। और ये कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन है जहाँ सिटीजन्स का इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इंडिविजुअल के व्यूज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके बाद आता है मेनी टू 1। इसमें लिखिएगा इन अ मेनी टू 1 सेवरल डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिसीव्ड बाय अ सिंगल रेसिपिएंट।
एग्जाम्पल इज रीडिंग फीडबैक और सोशल मीडिया अकाउंट, यानी अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट है, कोई पोस्ट किया है आपने और बहुत सारे लोगों से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो रिस्पॉन्स, मेनी रिस्पॉन्सेज होंगे, मेनी सेंडर्स होंगे टू वन पर्सन हु हैज पोस्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग, जो उसके ऊपर वो फीडबैक चाहता है। और ये भी मॉडर्नाइजेशन का ही इफेक्ट है, जहां बहुत सारे सेंडर्स अपने व्यूज दे पाते हैं। सेकेंड जो पार्ट रहेगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की, वो रहेगा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन चैनल। फ्रेंड्स, हमने जिस तरह एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में बात की थी, चैनल होता है वो मीडियम जिससे कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी बात करके या फिर विजुअल देख के, सुन के, लिख के, तो ये चैनल्स होते हैं। और यहाँ बुक में 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स दिया है एज पर चैनल। एक तो होगा फेस टू फेस, दूसरा रहेगा राइटिंग एंड रीडिंग, और तीसरा रहेगा विजुअलाइजेशन या ऑब्जर्वेशन। और तीनों में ही आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डेफिनेशन के साथ लिखने हैं। तो आप लिखिएगा फेस टू फेस, यानी स्पीकिंग और लिसनिंग में, इन दिस द कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट एंड फेस टू फेस एज इन लिसनिंग टू टीचर इन क्लासरूम और सेमिनार। तो यहाँ होता है कम्युनिकेशन डायरेक्ट, जहाँ एक इंडिविजुअल जो सेंडर होता है वो स्पीक करता है और जो रिसीवर होता है वो लिसन करता है, यानी फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। और उसका एग्जाम्पल होता है जिस तरह टीचर एक क्लासरूम में टीच कर रहा है या फिर एक सेमिनार दे रहा है। इसके एडवांटेजेस होंगे, लिसनर कैन आस्क क्वेश्चंस, तो डायरेक्टली लिसनर क्वेश्चन पूछ सकता है, डाउट्स क्लैरिफिकेशन हो सकता है, डाउट्स आर क्लियर, इमोशनल सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड, यानी अगर एक चीज, एक कॉन्सेप्ट कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है, समझ में आ रहा है लिसनर को, तो टीचर भी खुश होता है, उसका इमोशनल सेटिस्फैक्शन आता है, और स्टूडेंट भी कॉन्सेप्ट सीखकर उससे भी अच्छा लगता है। उसके साथ टीचर विथ स्पीकिंग टैलेंट फ्लोरिशेस, और इस तरह की कम्युनिकेशन में जो अच्छी तरह से बोल पाते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं। डिसएडवांटेज में जाएगा, रिकॉर्डिंग द कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, तो इन अ डेली बेस क्लास टू क्लास और फेस टू फेस डिस्कशंस में रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होती, तो बाद में जाकर उसे सर्वे करना मुश्किल होता है। उसके साथ स्टेटस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन, यानी यहाँ अगर स्टेटस ऑफ द लिसनर बड़ा है सेंडर से, तो कहीं ना कहीं जो लिसनर है वो इम्पोर्टेंस नहीं देता सेंडर की बात को या फिर उसके व्यूज को, तो यहाँ स्टेटस ऑफ लिसनर एंड सेंडर इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन। सेकेंड है राइटिंग एंड रीडिंग, इसमें जाएंगे न्यूज़पेपर, बुक्स या फिर मैगजीन्स। इसमें आप लिखिएगा कि इन दिस द सेंडर इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द रिसीवर बट द रीडर इज एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ द सेंडर, यानी जो रिसीवर है वो सेंडर से फिजिकली सेपरेटेड होता है पर उसके फीलिंग्स और जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर इमोशंस है वो समझ पाता है उसके लेख के द्वारा, उसके राइटिंग्स के द्वारा। एग्जाम्पल में चाइल्ड रीडिंग अ बुक और न्यूज़पेपर। एडवांटेजेस में जाएंगी पॉसिबिलिटी फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अगर एक बच्चे को उस वक्त पढ़ने का दिल नहीं कर रहा तो वो अपने टाइम के हिसाब से वो बुक पढ़ सकता है, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और इजी टू इवेल्यूट रहता है, वो लेखनी जो होती है वो बाद में पढ़ के उसे इवेल्यूट कर पाते हैं कि वो कितना सही है या कितना गलत। डिसएडवांटेज में जाएगा कि इमीडिएट डाउट क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ सेंडर एंड रिसीवर कांट बी सीन, तो सामने नहीं होते, फिजिकली सेपरेटेड होते हैं, तो एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन को वो देख नहीं पाते। उसके साथ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज हो पाता है, यहाँ अगर रिसीवर प्रॉपरली चीज़ों को समझ नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा जो सेंडर भेजने की कोशिश कर रहा है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज इफ इट इज नॉट क्लियर। थर्ड और जो लास्ट पॉइंट है वो है विजुअलाइजेशन ऑब्जर्वेशन। विजुअलाइजेशन जिस तरह बता रहा है, यानी वो चैनल जहाँ विजुअल चैनल का यूज़ किया जाता है, देखने का यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल में जाएंगे फिल्म एंड टेलीविजन। इसमें लिखिएगा द रिसीवर इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द कम्युनिकेटर। जो रिसीवर होता है वो कम्युनिकेटर यानी सेंडर से बहुत दूर होता है, बट इज एबल टू फील द इमोशंस एंड थॉट ऑफ द सेंडर, पर दूर होके भी वो सेंडर के इमोशंस एंड थॉट्स को समझ पाता है। एग्जाम्पल में फिल्म एंड टेलीविजन। एडवांटेज में जाएंगे कि पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल टच एंड थॉट, यानी जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो अपनी थॉट्स और जो व्यूज होते हैं वो एक्सप्रेस कर पाते हैं फिल्म के द्वारा, अपने पर्सनल टच दे पाते हैं फिल्म्स को, तो यहाँ वो पॉसिबिलिटी होती है। उसके साथ डाउट क्लैरिफिकेशन होता है, यानी अगर कोई कॉन्सेप्ट पर फिल्म बनाई जा रही है, कोई टॉपिक को लेकर रिलेटेड कोई एनिमेशंस बनाई जा रही हैं, तो वो इस तरह बनाई जाती है कि जो लिसनर है
उसकी डाउट क्लैरिफिकेशन हो पाए। तो यहाँ डाउट क्लैरिफिकेशन का बहुत चांसेस होती हैं। उसके साथ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी जो लिसनर होता है वो किसी भी टाइम अपने टाइम के हिसाब से वो चीज़ जाके देख पाता है, तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हो पाती है। और डिसएडवांटेज में जाएगा कि रिसीवर मे नॉट बी सीरियस अबाउट द मैसेज, तो जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है सेंडर, तो उसको लेकर रिसीवर सीरियस नहीं हो सकता, और कभी कभी वो मिस इंटरप्रेट भी कर लेता है। वो जो मैसेज है जो सेंडर भेजने की कोशिश कर रहा है उसे कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से वो समझ लेता है, तो मिस इंटरप्रिटेशन यहाँ हो पाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तब लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।